गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। फिजिक्स को हमने कई भागों में विभाजित किया हुआ है। उन भागों में एक भाग, एक शाखा अपने पास है स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान की एक शाखा है स्थिर वैद्युतिकी, जिसके अंतर्गत अपन स्थिर आवेश और उससे होने वाले प्रभावों का अपन अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे जो भौतिक विज्ञान फिजिक्स का एक शाखा जिसको अपन ने स्थिर वैद्युतिकी कहा है, इस स्थिर वैद्युतिकी में अपन स्थिर आवेश और उससे होने वाले जो प्रभाव है, उससे होने वाली जो घटनाएं हैं, उनका अपन को अध्ययन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस स्थिर वैद्युतिकी जो है, इस स्थिर वैद्युतिकी का मतलब समझते हैं। यहाँ पे स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स मीन्स होता है एट रेस्ट, मीन्स रुका हुआ। ठीक है, जो विराम अवस्था में होता है। तो यहाँ पे जो अगर अपन स्थिर की बात करें तो स्थिर का मीन्स होता है विराम अवस्था, रुका हुआ। और यहाँ पे जो वैद्युतिकी है, इस वैद्युतिकी का मीन्स होता है आवेश, चार्ज। शाब्दिक भाषा में अगर बात करें तो वैद्युतिकी का मीन्स होता है चार्ज, आवेश। तो यहाँ पे जो अपन को अध्ययन करना है वो है विराम आवेश का, मीन्स रुके हुए आवेश का अपन को अध्ययन करना है। इस पूरे टॉपिक में स्थिर वैद्युतिकी बेसिकली एक बड़ा टॉपिक है, जिसको अपन ने कई भागों में, कई चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। 12th की जो बुक है उसमें लगभग ये 4 चैप्टर में डिवाइड है। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले जो बात करेंगे ना, वो इसी की करेंगे, रुके हुए आवेश के बारे में। तो रुके हुए आवेश के बारे में बात करें तो इससे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि आवेश होता क्या है। तो अब अपन सबसे पहले बात करते हैं आवेश की। चार्ज, आवेश, चार्ज। ठीक है, अपन को पता है जो कोई पदार्थ होता है, उस पदार्थ के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे अपन ने पहले भी पढ़ा है कि पदार्थ के पास एक प्रॉपर्टी होती है द्रव्यमान की। उस द्रव्यमान की, उस प्रॉपर्टी के कारण उसके अंदर एक फोर्स जनरेट होता था, जिसको अपन ने बोला था गुरुत्वाकर्षण बल। न्यूटन ने कहा था कि जिस किसी वस्तु के पास अगर द्रव्यमान है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करती है। वैसे उस पदार्थ के पास एक गुण ऐसा भी होता है जिसको अपन बोलते हैं आवेश। ठीक है, आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जो अन्य हल्की वस्तुओं को या आवेशित वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, तो आवेश की अगर अपन बात करें तो आवेश एक प्रकार का क्या है, पदार्थ का गुण है, पदार्थ का गुण, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आवेश। जिस प्रकार पदार्थ के अंदर द्रव्यमान होता है, उसी प्रकार पदार्थ के पास एक आवेश वाला गुण भी होता है। ये आवेश वाला गुण ऐसा होता है जो अन्य हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, बात करें अपन आवेश की तो 600 BC पूर्व, 600 BC पूर्व एक ग्रीक फिलोसोफर था जिसका नाम था थेल्स। उस थेल्स ने इस आवेश के बारे में अपन को जानकारी दी थी। उसने क्या किया था, एम्बर नामक एक पदार्थ था, उस एम्बर नामक पदार्थ पर कुछ घटनाएं देखी। उसने एम्बर नामक पदार्थ को जैसे ही किसी वस्तु के साथ घिसता है, उसके साथ घर्षण करता है, तो वो क्या देखता है कि उसके आसपास जो हल्की वस्तुएं होती है, वो हल्की वस्तुएं उस एम्बर नामक पदार्थ से क्या हो रही थी, आकर्षित हो रही थी। ठीक है, उस आकर्षण को देख के उसने उस गुण को जो नाम दिया था ना, वो दिया था आवेश। ठीक है, तो सबसे पहले आवेश के बारे में जो बताया था वो बताया था थेल्स। ठीक है, थेल्स एक फिलोसोफर था, एक दार्शनिक था, एक ग्रीक दार्शनिक, जिसने आवेश के बारे में बताया था। और इसने सबसे पहले जो आवेश की खोज की थी वो एम्बर नामक पदार्थ पे की थी। ठीक है, आवेश की अगर अपन आगे बात करें आवेश के बारे में, तो थेल्स ने ये कहा था कि जब वस्तुओं को आपस में अपन घिसते हैं तो घिसने से उसके अंदर एक गुण उत्पन्न होता है, जिससे वो क्या करता है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही गुण अगर अपन अपने आसपास देखें तो अपन को ये भी देखने को मिलता है कि जैसे अपने पास स्केल है, उस स्केल को अपन सर से घिसते हैं और सर से घिसने के बाद में अगर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास उसको लेके जाएंगे ना, तो छोटे छोटे कागज के टुकड़े उससे क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि उस स्केल को अपन ने जैसे ही घिसा, उसको अपन ने जैसे ही रगड़ा, तो रगड़ने से उसके अंदर एक
गुण उत्पन्न हुआ, और वो गुण ऐसा उत्पन्न हुआ जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। उसी प्रकार अपन कई बार देखते हैं, जैसे सिंपल अपने पास कई ओकेजनों में ना गुब्बारे होते हैं, उन गुब्बारों को, बलून्स को अपन क्या करते हैं, सर से, अपने स्किन से, शर्ट से अपन उसको क्या करते हैं, रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद में अपन उनके अपने दीवार से टच करवाते हैं, तो वो जो बलून होते हैं ना, वो उस दीवार से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? तो वो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जैसे ही अपन ने उस ऑब्जेक्ट को अपनी स्किन से, सर से जैसे ही रगड़ने से उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है जिसको अपन बोलते हैं आवेश। ठीक है, उस आवेश से क्या हुआ कि वो इजीली दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, तो आवेश एक प्रकार का क्या है, आवेश एक प्रकार का पदार्थ का गुण है जो किसकी वजह से आ रहा है, जो घर्षण से आ रहा है, जिसको रगड़ने से आ रहा है। किसी वस्तु को अगर अपन किसी के साथ रगड़ते हैं, रगड़ने से उसके अंदर एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है, एक गुण उत्पन्न होता है, और उस गुण को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आवेश। ठीक है, जिस धीरे धीरे इस आवेश के बारे में और कई सारी एक्सपेरिमेंट होते गए। एक्सपेरिमेंट के बाद में एक साइंटिस्ट था जिसने ना कई सारे एक्सपेरिमेंट इस आवेश के लिए किया। जैसे कि अपन कांच के टुकड़े, कांच की छड़ की बात करें तो कांच के छड़ को अगर अपन रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो अपन को क्या देखने को मिलता है कि अगर अपन ने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर एक प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, एक आवेश उसके अंदर क्या आएगा, उत्पन्न होगा। ठीक है, तो जैसे अपन ने एक ले ली, एक यहाँ पे कांच की छड़ है, कांच की छड़। ठीक है, इस कांच की छड़ को अपन ने क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़ा। ठीक है, अपन ने एक और छड़ ली, उसको भी अपन ने क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़ा, और उन दोनों छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद अपन क्या देखते हैं कि जैसे ही उन दोनों छड़ों को अपन एक दूसरे के पास लेके आते हैं, तो एक दूसरे के पास जैसे ही लेके आते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, रिपल्सन जनरेट होता है, एक प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। मीन्स वो एक दूसरे को क्या कर रही है, दूर भगाती है। ठीक है, अभी तक अपन जो जानते थे उसमें यही जानते थे कि आवेश जो होता है वो क्या करता है, आकर्षित करता है। लेकिन ये वाली जो घटना थी जिसके अंदर दो कांच की छड़ों को जब अपन रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं ना, तो रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद जैसे ही उनको अपन एक दूसरे के नज़दीक लाने की कोशिश करते हैं, पास लाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक दूसरे से क्या होती है, प्रतिकर्षित होती है। ठीक है, तो ये एक नई घटना यहाँ पे हुई, क्योंकि अभी तक जो अपन को पता था, जो अपन जानते थे उसके अकॉर्डिंग यही था कि अपन किसी वस्तु को जब रगड़ते हैं तो उसके अंदर एक गुण उत्पन्न होता है और उस गुण के कारण वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन जैसे ही ये वाला एक्सपेरिमेंट देखा, ये वाली जो किसी घटना देखी, तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हुआ। फिर इसके बाद में इसके कई सारे एक्सपेरिमेंट और किए गए, जैसे कि बिल्ली की खाल के ऊपर अपन एबोनाइट की छड़, बिल्ली की खाल के ऊपर अपन प्लास्टिक की छड़। तो अपन क्या देखते हैं कि प्लास्टिक की छड़ को और एबोनाइट जो बिल्ली के फर हैं, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल को अगर अपन एबोनाइट की जो छड़ है उसके साथ अगर अपन क्या करते हैं, घिसते हैं, घर्षण करवाते हैं, तो अपन को क्या नजर आता है कि एबोनाइट, ये बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़ जब दोनों को एक दूसरे के पास अपन लेके आते हैं तो अपन को क्या नजर आता है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्ली की खाल, एबोनाइट की छड़, जब दोनों को अपन ने आपस में घर्षण करवाया, घिसा, तो घिसने के बाद में अपन को ये नजर आता है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या है, प्रतिकर्षण नजर आ रहा है, वहां पे क्या नजर आ रहा है कि वहां पे अपन को आकर्षण नजर आ रहा है। ठीक है, इन सारे निष्कर्षों से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक साइंटिस्ट है, अमेरिकन साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने ये कहा कि आवेश एक प्रकार का नहीं, इसकी दो प्रकृति होती है। ठीक है, और उसने उन प्रकृतियों को नाम भी दिया था। उसने आवेशों को दो भागों में विभाजित किया और उनको नॉमिनेट भी किया, जिसको अपन धनावेश व ऋणावेश कहते हैं। अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग आवेश एक नहीं, दो प्रकार का होता है, जिनको उसने नॉमिनेट भी किया था कि एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। साथ में उसने ये भी कहा था कि जब अपन समान प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण, और विपरीत प्रकृति के आवेशों को अपन एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो उनमें आकर्षण जनरेट होता है। जैसे अगर अपन बात करें